इन 3 चीजों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। और हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत। पहली लड़ाई आपकी कुदरत के साथ होगी सर। कुदरत परीक्षा लेगी हर वक्त, हर घड़ी। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। ये परीक्षा सब अस्थाई है। कुदरत ठोकेगी तुमको अच्छे से। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना, तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी, और वो ठुकाई करेगा कौन जानता। जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा है, वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तुम मेहनत तो कर, रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे। एक बार विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कुछ मार्ग बताइए। स्वामी जी ने कहा कि ये मेरा कुत्ता है, इसे कुछ समय के लिए घुमा कर लाइए, तब तक मैं मार्ग खोज कर रखता हूँ। व्यक्ति थोड़े समय के बाद वापस आया। स्वामी जी ने कहा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है? व्यक्ति ने कहा कि मैं तो मार्ग पर सीधे चल रहा था, लेकिन इस कुत्ते को जो भी चीजें दिखाई दे रही थी ये उसी के पीछे भागता चला जा रहा था, इसीलिए ये इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा कि बस इसी में तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी है। तुम्हें भी जीवन में जो भी चीजें दिखती है उसी के पीछे भागने लगते हो और कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगाते, इसीलिए तुम असफल। कि रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। आपको बस अंगद की तरह पैर जमा दे। राक्षस कोई भी आए तुम्हारा पैर ना उखाड़ सके। बस पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही। तुमने बहुत देखे हैं मुझ जैसे, तुम देखना एक दिन सबसे अलग दिखूंगा मैं। तुमने बहुत देखे हैं मुझ जैसे, तुम देखना एक दिन सबसे अलग दिखूंगा मैं। लगे जो कभी कहीं बाजार इश्क तो बेचना, सबसे महंगा बिकूंगा मैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज कफन है, क्योंकि और किसी कीमती चीज को पाने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन कफन को पाने के लिए मरना पड़ता है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चल। मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा शानदार है, उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर, लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। दुनिया में कोई भी इंसान अपने साथ कुछ लेकर पैदा नहीं होता है। जो कुछ होता है वो इसी दुनिया में तजुर्बे से सीखता है। लेकिन यह कि जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला ये होता है खुद पे भरोसा, और दूसरी चीज जिंदगी के अंदर एक मकसद। इस दुनिया में जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सब अपने साथ कोई न कोई मकसद लेकर जी रहे हैं। वो मकसद होता है उनका अपनी प्रजाति को बढ़ाना, उसे आगे ले जाना, बरकरार रखना, उसकी हिफाजत करना। मकसद को जानना, खुद पे भरोसा करना, ये जिन्हें भी आ गया, जिसने भी इस चीज को सीख लिया उसने इतिहास रचा। और जो इन चीजों को नहीं पहचान पाए, जो अपनी जिंदगी में मकसद को नहीं पहचान पाए, वो आज इतिहास को पढ़ते हैं।
चंद लाइनें हैं जो जिंदगी को एक मकसद देती हैं और इंसान को अपने वजूद की पहचान करवाती हैं। इन चंद लाइनों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। कहा जाता है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे अगर सितारा भी तो कभी जमीन। 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंगाल हो चुका हूँ। याद रखिए, फिर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे और ना आपकी मदद करेंगे, क्योंकि लोग आजकल उसी की मदद करते हैं जिनके पास पैसे हैं। आज के जमाने में तो कंगाल आदमी की इज्जत भी नहीं होती। नंबर 2, बीवी अगर आपके साथ गलत सुलूक, गलत व्यवहार करती है तो ये बात लोगों को मजाक में भी ना बताए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जिसकी बीवी उसकी इज्जत नहीं करती, हम उसकी इज्जत क्यों करें। नंबर 3, अगर आप गुस्से में हो तो अपने मुंह से ना बताए, लोग ढोंग समझेंगे, अदाकारी समझेंगे। नंबर 4, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं, पैसे कैसे कमाने वाले हैं, क्या प्लानिंग है। लोग आजकल बहुत चालाक हो गए हैं, आपके शुरू करने से पहले वही काम शुरू कर देंगे। नंबर 5, आपका धन कितना है और कहां कहां पड़ा हुआ है, क्योंकि मांगने वाले खड़े हो जाएंगे, जलने वाले। लड़कियां कभी उन लड़कों को इंपॉर्टेंस नहीं देती जो उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि हमेशा उन लड़कों के पीछे भागती है जो उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर जिंदगी भर रोती है। कड़वा है लेकिन जिंदगी में पैसा इतना कमाओ कि एक दिन शोरूम में ले जाकर अपनी माँ से ये कह सको, माँ जिस गाड़ी पर आज तुमने उंगली रख दी वो गाड़ी आज हम घर लेकर। अरे कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख और कौन ईसाई? कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख और कौन ईसाई? अरे उसने तो सिर्फ इंसान बनाए, जात पातों। कि मेरे बुरे वक्त को देख मेरे दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, मेरे बुरे वक्त को देख मेरे दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, और वो मेरी माँ की दुआ है जिसने बुरे वक्त का भी रुख